आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में 3 वो क्वेश्चन है। कितना है? पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं यहाँ पे? पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कैसे। अब कैसे इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, किस मेथड से? तो यहाँ पे HCF निकालना है। क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। कौन सा? किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के विधि यूज करके हमको क्या करना है? HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा है इसमें से उसको हम लोग A मान लेंगे। माना कि A इक्वल्स टू 225 और B इक्वल्स टू 135 135। क्यों? A हमेशा बड़ा रहेगा B से। A ग्रेटर देन B, हमेशा क्या रहेगा? A बड़ा रहेगा B से। जब भी कोई भी संख्या हम लेंगे इसमें का, कोई भी जो बड़ा नंबर रहेगा, जो बड़ा संख्या रहेगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे? A मान लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं, समझ में आता होगा। टीचर ऐसा होना चाहिए ना बाबू, टीचर को ऐसा होना चाहिए, बिन कहे हुए स्टूडेंट के दिल की बातों को समझ जाए। समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे यहां से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ना लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी। चलिए इतना तो लिख लिए। अब आगे क्या करना है? ए के जगह पर ए बैठाना है। ए के जगह पर क्या है हो? ए के जगह पे है 225। कितना है? 225। बी के जगह पर कितना है हो? 135। क्यू के जगह का हमको पता नहीं है और आर के जगह हमको पता नहीं है। दो वो चीज हमको यहाँ से पता नहीं है। तो पता करने के लिए अब हम क्या करेंगे? पता करने के लिए अब हम क्या करेंगे? अब चलेंगे इधर। कहां पे चलेंगे? इस साइड। अब क्या करेंगे? 225 में आपको 135 से भाग देंगे। लगभग मान लीजिए 125 के करीब है। 125 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 250 के आसपास में। इसका मतलब ये तो भी 225 है, इसका मतलब 1 से जाएगा। कितने जाएगा? 1 से जाएगा। तो 135 यहाँ पे 0 आया, 12 में से 3 गया, 9 आया, 0 आया। अब हमको क्यू का वैल्यू पता चल गया कि हमारा क्या हो गया? आर। चलिए तो आर के 1 के जगह पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे इसके जगह पर लिखेंगे 1 और आर के जगह पर लिखेंगे हम लोग 90। आर नॉट इक्वल्स टू 0। ये स्टेप कब तक हम लोग फॉलो करेंगे? जब तक आर का वैल्यू 0 नहीं आ जाता है तब तक हम ये स्टेप फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे? अब इसको उठा करके इधर पटकिए, 135 इक्वल्स टू, और इसको उठा करके यहाँ पे पटकिए। कहाँ पे? यहाँ पे। अब ये वाला टर्म हमको नहीं पता है, प्लस ये वाला टर्म हमको नहीं पता है। दो टर्म नहीं पता है। अब फिर इसको पता करने के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 90 में कितना से? 135। 9 दूना 18, फिर 1 के जाएगा। कितना जाएगा? 1 के जाएगा। 5 यहाँ पे आया 0, 5। 13 में से 9 जाएगा, 9 4 13। कितना आया?
45 आया। तो आर के जगह पर लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे आर के जगह पर 45 और यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर भी यहाँ पे आर नॉट इक्वल्स टू 0 आया है। फिर एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको उठा के यहाँ पर लाइए और इसको उठा के यहाँ पे पटकिए। अब ये वाला फॉर्म हमको नहीं पता है कि यहाँ पे क्या लिखाएगा, और ये वाला फॉर्म हमको पता नहीं है कि यहाँ पे अब क्या लिखाएगा। फिर ये दोनों पता करने के लिए हम फिर यहाँ पे आएंगे। 45 में 90 को वहां पे उठाइए, 45 दूना 90, टोटल 0 आ रहा है। अब यहाँ पे r का वैल्यू हमारा आ गया 0, r इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कितना आया है, 2 आया है, और यहाँ पे कितना आया है हमारा, यहाँ पे आ गया है 0 और यहाँ पे आया है 2। तो कभी भी हम लोग मानते हैं b हमारा जो b के जगह पर जो रहता है वो हमारा HCF हो जाता है, HCF हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको मिटाइए, अब यहाँ पे लिखेंगे HCF, किसका किसका HCF 225, क्या लिखेंगे HCF 225 कोमा 135 इक्वल्स टू 45। ये ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक अब नहीं होना चाहिए क्या। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए क्या, आगे बढ़े। दूसरा, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, 196 है 38220। अब इसको क्या कीजिए, मानिए यहाँ पे सॉल्यूशन, माना कि a इक्वल्स टू 38220 और b इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 196। क्यों, a हमेशा बड़ा होगा किससे, b से, a हमेशा बड़ा होगा b से। अब यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर और 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी। ये हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब इस पे बैठा दीजिए, क्या बैठाना है, एक जगह पर कितना बैठाना है 38220 इक्वल्स टू बी के जगह पर कितना बैठाना है 196 इंटू ये वाला टर्म हमको पता नहीं और आर वाला टर्म हमको पता नहीं, ये दो टर्म हमको पता नहीं। ये दोनों टर्म पता करने के लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, यहाँ पे आइए 38220 किससे भाग देना है 196 से भाग देना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आएगा 1 से लगाइए 196, 12 में से 6 गया 6 7 17, 17 में से 9 जाएगा 9 8 17, ये बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब ऊपर से उतरेगा कितना 2। अब इसमें 9 से लगेगा, किस में लगेगा 9 से आएगा, हो जाएगा आपका 9 6 54, 9 9 81 और 5 86 और 9 9 और 8 17, 17 64। फिर इसको माइनस कीजिए, कितना 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा 11 में से 6 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा आपका 7 को कट के यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा आपका 0। अब कितना से लगेगा यहाँ से, और 5 से लगेगा, किससे लगेगा 5 से, तो 5 6 के 30, अब 5 9 45 और 3 48 और 5 का 5, ये कट के 0 आया।
अब देखिए ये प्रोसेस हम लोग लंबा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे जो है 196 है, तो यहाँ पे शेषफल हमारा कितना आ रहा था, हमारा शेषफल यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पहले जो बताए थे मेथड में वो भाग प्रोसेस तो नहीं किए थे, एक के बार में हम फिर दूसरा प्रोसेस डाल देते थे, लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस लंबा आया क्यों, क्योंकि हमेशा जो रिमाइंडर आएगा, हमेशा जो आर का वैल्यू आएगा इससे छोटा आएगा। अगर हम यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस हम किए हैं, आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1800, यहाँ पे कितना आया है आर का वैल्यू, यहाँ पे आया 1822 यहाँ पे, यानी कि इससे ये बड़ा है, तो फिर एक स्टेप और बड़ा है तो इसका वैल्यू इतना या 580, फिर इससे बड़ा, और एक स्टेप लास्ट वाला स्टेप जो आया यहाँ पे 0 आ गया, आर का वैल्यू कहाँ पे आ गया, आर इक्वल टू क्या आया यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 195, ठीक है। तो यहाँ पे एक के बार में जब हमारा 0 आ गया, तो ये वाला जो टर्म होता है ये वाला हमारा HCF होता है, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे HCF इसका 196 और 38220 इक्वल्स टू हो जाएगा 196, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए चलिए आगे बढ़ा जाए, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब चलिए इसको मानिए, माना कि पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए, माना कि a इक्वल्स टू जो बड़ा है उसको ले लेंगे 867 और b इक्वल्स टू मान लेंगे 255, ठीक है। अब यहां से यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी। अब हम लोग यहां से यूज करेंगे, एक जगह पर क्या रखेंगे, देखिए एक जगह पे रखेंगे 867 और बी के जगह पे 255 और क्यू के जगह का पता हमको अभी नहीं चला है, प्लस आर का जगह को हमको पता नहीं चला है। अब इसको पता करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अब यहाँ पे 867 में भाग देंगे हम लोग 255, ये 250 के अराउंड में है, तो 250 के अराउंड में है तो लगभग 2.5 दूना 5 दूना 7.5, लगभग कि ये 5-3 के आसपास में आएगा, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7, 765 आया। इसमें से माइनस कीजिए 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे आएगा 1, 102 आया, कितना आया 102, 102। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 और इसका शेषफल लिखेंगे 102, आर नॉट इक्वल्स टू 0। फिर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे, अब इसको हम लोग बना लेंगे ए, तो ए हमको आ जाएगा 255 इक्वल्स टू, अब जो रिमाइंडर बचा है वहां पे हम लोग बी बना लेंगे 102, ये वाला टर्म हमको पता नहीं और फिर ये वाला टर्म हमको पता नहीं, दोनों टर्म पता नहीं है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे, अब 2 से 55 में देंगे, तो यहाँ पे 100 है, लगभग 100, यहाँ पे लगभग 200 के आसपास में है, 250, तो 2 से लगेगा तो 104 हो जाएगा, 204 कितना हो जाएगा 204, 2 दूना 4, 0 2 का 2, यहाँ से 1 उतरेगा, यहाँ से 5 उतरेगा, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, अभी 51 आया। अब यहाँ पे फिर हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, कितना लिखेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 51, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 आया, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, इसको अब लिखेंगे 102 यहाँ पे आएगा और 51 यहाँ पे आएगा, और ये हमको पता नहीं और ये हमको पता नहीं, दो टर्म फिर पता नहीं है। फिर हमको आगे बढ़ेंगे, यहाँ से दोनों टर्म पता करने की, तो 102 यहाँ पे 51 दूना हो जाएगा 102, ये कट करके 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे
ये कितना हम लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 और यहाँ पे लिखेंगे 0। तो जहां पे R0 आया उसका B जो पॉइंट है वो हमारा क्या निकलेगा HCF निकलेगा। क्या निकलेगा हमारा HCF। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF कितने कितने का 8 6 7 2 5 5 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 51। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके आगे क्या है, अब दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। एक ही टर्म दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। क्या मान लेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक इक्वल्स टू a। ठीक है, अब यहां से तो a मान लिए, इसको मान लीजिए a हम लोग मान लिए। तो यहां पे हमारा b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा और b इक्वल्स टू हो जाएगा 6। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। आर जो है 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी। बी हमारा कितना यहाँ पे निकला है 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन 6, कितना 6। तो यानी कि हमारा यहाँ से आर का जो वैल्यू है, या तो आर का वैल्यू या तो 0 होगा नहीं तो 6 से छोटा होगा। तो आर निकलेगा 0 1 2 3 4 और क्या 5। यहां से आर का वैल्यू हम निकाल लेंगे। आर का वैल्यू निकल गया हमारा, जब आर का वैल्यू निकल गया तो हम बारी बारी से पुट कर देंगे। अब एक बार 1 0 रखेंगे। अब आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर रखिए आर बराबर 0। क्या एक a इक्वल्स टू ए के जगह पर a इक्वल्स टू b के जगह पर 6, b के जगह पर 6, q प्लस r के जगह पर क्या रखेंगे 0। तो यह हमारा निकल के आ जाएगा a इक्वल्स टू 6q, 6q। फिर r बराबर 1 रखने पर, अब r बराबर 1 रखिए, r बराबर 1 रखिएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इक्वल्स टू यहाँ पे 6q प्लस 1। क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 6q प्लस 1। अब r बराबर 1 रखे, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 6q प्लस 2। इसी तरह r बराबर 3, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 6q प्लस 3। r बराबर 4 तो हो जाएगा a इक्वल्स टू 6q प्लस 4। अब r बराबर 5 तो हो जाएगा आपका यहां से 6q प्लस a इक्वल्स टू हो जाएगा 6q प्लस 5।
ठीक है। तो यहां से देखिए एक चीज नोटिस कीजिए कि ए हम लोग क्या माने हैं, विषम पूर्णांक। क्या माने हैं यहाँ पे, ए क्या है, एक विषम पूर्णांक है। लेकिन ए का जो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू है, ए एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक माना गया है। लेकिन यहां पे 6q फिर 6q प्लस 2 6q प्लस 4 एक समपूर्णांक है, जहां समपूर्णांक है। और यहां पे लिखिए अब, और 6q प्लस 1 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एवं 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक। क्या है, विषम पूर्णांक है। अब यहां से लिख सकते हैं, यहां तक हो गया। अब यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे इतना और जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़िएगा, यहाँ पे इतना और जोड़ दीजिएगा। अतः 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक। क्या है, विषम पूर्णांक है। कोई दिक्कत अब यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। यहां पे कह रहा है कि जो आर्मी वाला जो है, टोटल सदस्यों की संख्या है 616। कितना है, 616। और बैंड वाला का संख्या है 32। और इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है कि एक लाइन में सजाना है। क्या करना है, एक लाइन में। तो एक लाइन में ऐसा लाइन बनाना है, ना किसी लाइन में सदस्यों की संख्या अधिक हो, न किसी लाइन में सदस्यों की संख्या कम हो। सभी लाइन में सदस्यों की संख्या बराबर बराबर हो, सभी लाइन में सदस्यों की संख्या बराबर बराबर हो। जैसे इस तरह मार्च करना है, इसको इस तरह मार्च करने के लिए सदस्यों की संख्या क्या होनी चाहिए, इसका बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कल बताए थे कि जब भी न्यूनतम कहेगा या सजाने के लिए कहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको HCF निकाल देंगे। क्या करेंगे, उसको हम लोग HCF निकाल देंगे। जब तक HCF नहीं निकालेंगे तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसको क्या करना है कि HCF निकाल देना है। अब यहां पे लिखना है सॉल्यूशन। क्या लिखना है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में उसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या इक्वल्स टू 616। यहां पे लिखेंगे दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या इक्वल्स टू कितना, 32। अब यहां पे मान लेंगे क्या, माना कि a इक्वल्स टू 616 और b इक्वल्स टू 32, जो a बड़ा है 20। ये कंडीशन तो हमेशा अप्लाई करना। अब यहां से अप्लाई क्या करेंगे, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन b। ये हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब एक जगह पर कितना बैठाना है, 616।
बी के जगह पर कितना बैठाना है 32, ए क्यू के जगह पर पता नहीं और आर के जगह का पता नहीं। अब इसके लिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, अब 616 में 32 से भाग दीजिए, 32 दूना 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 दूना 64, एक के मर्तबे लगाइए 32, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पे आएगा आपका 6 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 5, 5 में से 3 गया तो 2, 29। अब एक यहां से उतरा 29, कितना आया 29, 29 आया। फिर ये तो जो है फिर यहां से उतरा है 6, कम नहीं है। देखिए ये प्रोसेस हम लोग कब तक जारी रखेंगे, ये प्रोसेस हम लोग कब तक जारी रखेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तो यहाँ पे हम जो भाग दिए हैं तो 296 आया है, तो यहाँ पे तो 32 है ना, तो जब 32 है तो हमेशा हम जानते हैं कि बी का यहाँ पे जो वैल्यू है आर का हमेशा इससे छोटा आना चाहिए, तो हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, तो इसमें कितना लेंगे 9 ले लेंगे, कितना ले लेंगे हम लोग 9 ले लेंगे, 9 दूना 18 और 9 त्रिका 27, 1 28, 16 में से 8 गया तो 8, 8 8 0, 8 8 0, यहाँ पे 8 बच गया, 8 शेष बच गया यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे 19 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 19, कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 19, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 8। अब देखिए इसको इधर लेके आइए, आर नॉट इक्वल्स टू 0, आर 0 का इक्वल नहीं है। अब इसको हम इधर लेके आएंगे 32, अब यहाँ 8 है तो 8 यहाँ पे लेके आएंगे, और ये हमको पता नहीं और फिर ये हमको पता नहीं। अब यहाँ से देखिए 8 चौका 32, 4 से जा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे अब 4, अब यहाँ पे 4, यहाँ पे अब 32 से लगाइएगा, 8 चौका 32 कट गया टोटल, यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 0, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे 0, आर इक्वल्स टू क्या आया 0। जैसे आर 0 आता है तो यहाँ पर हम लोग HCF निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं HCF, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 HCF, HCF यहाँ पे लिखिए HCF किसका किसका 616 और 32 का हो जाएगा आपका आंसर में 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन में जो ऐसे सजाया गया है, एक लाइन में सदस्यों की संख्या आएगा 8, एक लाइन में सदस्यों की संख्या कितना आएगा 8, ये हमारा आंसर हो गया। एक चीज हम आप लोगों को और एक चीज बता देते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज बता देते हैं, वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है उनको आप बता देते हैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज क्या है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक लाइन में 8 गो होगा, कितना लाइन में, ये एक लाइन में सदस्यों की संख्या कितना होगा 8 गो होगा। लेकिन आप लोगों से ये पूछा जाए कि ऐसे कितना लाइन बन सकता है, ऐसे कितना लाइन को आपका आर्मी वाला कितना लाइन होगा और बैंड पार्टी का कितना लाइन होगा, आप बता दीजिएगा। अब कैसे बताइएगा, तो 616 में 8 से अगर भाग दीजिएगा, 8 से भाग दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा आर्मी का टोटल लाइन की संख्या, और यहां से 32 में अगर 8 से भाग दीजिएगा 8 चौका 32, यानी कि 4 गो बैंड पार्टी का वैल्यू निकल जाएगा, और यहाँ पे 8 8 8 सत्ते 56, 7 56, 6 5 11 5, 8 सत्ते 56, कितना आया 77, कितना 8 सत्ते 56, 6 5 11, 5 6 8 7 56, ठीक है 77 आया, कितना 77, और यहाँ पे आया 4, यानी कि आपका आर्मी बैंड की लाइन की संख्या 77 आएगा और बैंड पार्टी के सदस्यों की संख्या कितना आएगा 4 आएगा, और टोटल सदस्यों की संख्या अगर हम ऐड कर दें, टोटल लाइन की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल लाइन को हो जाएगा अब यहाँ पे, तो 77 और 4 जोड़ दीजिएगा तो एक आपका आ जाएगा 81 हो जाएगा। तो इतना जानने का जरूरत ना है, आपके एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा, बस सिंपली चीज आपको इतना पूछा जाएगा, आप इतना ही आप आंसर करके आइएगा। आप लोगों को आप लोगों को जो है केवल स्टडी के लिए हम बता दिए, इंपोर्टेंट चीज बता दिए, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन? 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कह रहा है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यहाँ पे कह रहा है। ध्यान से समझिएगा। किसी पूर्णांक m का 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब जैसे a का वर्ग हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर, b का वर्ग लिख सकते हैं b स्क्वायर। समझ में आया? अगर 2 का वर्ग लिखे, 2 का वर्ग यानी कि स्क्वायर 4, 3 का वर्ग 4, ये हमारा वर्ग कहलाएगा। वर्ग का मतलब क्या होगा? आप लोग को समझ में आ गया? वर्ग का मतलब स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे मानिए क्या कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यहाँ पे m जो पूर्णांक दिया है तो हम डायरेक्टली यहां से मान लेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। तो b यहां से कितना निकल जाएगा हमारा? b यहां से, ये वाला फॉर्म हमेशा हम लोग b लेंगे। क्या लेंगे? b हमारा निकल जाएगा यहां से 3। क्या निकल जाएगा यहां से? 3 हमारा b निकल जाएगा। अब यहां से हम लोग चलेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी। अब यहां से कंडीशन हम लोग अप्लाई कर क्या करेंगे? 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन, यहाँ पे कितना है? 3। तो हमारा आर का वैल्यू यहां से निकल जाएगा क्या? या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा। तो इतना ही चीज आएगा हमारा, 3 नहीं आएगा। अब यहां से हम बैठा देंगे इस पे। क्या बैठा देंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे, यहाँ पे क्या दिया है? बी क्यू। यहाँ पे चलिए a इक्वल्स टू बी, बी की जगह पर कितना दिया है? यहाँ पे 3। ठीक है, बी की जगह पर कितना दिया है? 3। क्यू प्लस 3q प्लस क्या? 3q प्लस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे r की जगह पर 0। क्या लिखेंगे? या ऐसे करिए, या ऐसे। चलिए हम लोग यहां से बढ़ते हैं। r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, तो r का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 0 हो जाएगा। तो a का वैल्यू निकल जाएगा 3q। ठीक है, इतना तो निकल गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। अब लिख दिए दोनों ओर वर्ग करने पर। तो यहाँ पे वर्ग का मतलब अगर इसका भी वर्ग कर लेंगे और 3q का भी वर्ग कर लेंगे तो यहां से निकलेगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर। 9q स्क्वायर इसको मान लेंगे हम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9q स्क्वायर हो गया, यहां से हटेगा कि नहीं? 9q स्क्वायर हो गया यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं r इक्वल्स टू 0 1 2 0 1 और यहाँ पे लिख दिए, इसको मिटा देते हैं। अब यहां से हम लोग एक पार्ट इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर 9q स्क्वायर। a स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 का मल्टीपल हो सकता है तो 3
और 3 क्यू स्क्वायर, 3 × 3 क्यू स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। क्यों? इसको 3 को कॉमन ले लीजिए यहां से। अब यहां से मान लीजिए, माना कि 3 क्यू स्क्वायर = m मान लीजिए यहाँ पे। अब इसके जगह बैठा दिए, a² = 3 × m, इसको मान लीजिए समीकरण 1। क्या मान लीजिए यहाँ पे? समीकरण 1। ठीक है। अब फिर r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, r का वैल्यू 1 रखिए यहाँ पे। r का वैल्यू क्या रखिए यहाँ पे? 1। तो a हो जाएगा b, यानी कि b की जगह पर हम लोग 3 रखेंगे, q + 1। अब फिर हम लोग क्या करेंगे? दोनों वर्ग वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो a² = 3q + 1 का स्क्वायर। अब यहां से पोस्ट में लिख दीजिए, यहाँ पे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर पोस्ट में लिख दीजिए। ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है। अब a² हो जाएगा। अब ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो a² यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पर 3q और b की जगह पर 1। अब ऐसे क्यों हम लिखे? क्यों? क्योंकि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। कोई दिक्कत अब यहाँ तक? कोई दिक्कत अब यहाँ नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। a² = ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, q का स्क्वायर हो जाएगा कितना? q का स्क्वायर q²। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये +1 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 दूना 6, कितना हो जाएगा? 6q। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ये दोनों को एक जगह कर लीजिए। a² = यहाँ पे हो जाएगा आपका 9q² + 6q + 1। अब ये दोनों में से 3 को कॉमन ले लीजिए, तो a² = ये दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए, 3। इसका मतलब कि इसमें हम भाग दे रहे हैं। यहाँ पे आएगा 3q² प्लस 3 दूना यानी कि 2q आ जाएगा यहाँ पे प्लस 1। अब यहाँ पे इसको आप मान लीजिए m। क्या मान लीजिए? ये जो फॉर्म आया है इतने, इसको मान लीजिए आप m। क्या मानिए यहाँ पे? अब माना कि, अब यहां से फिर आप लोग आगे बढ़िएगा। कहां से? स्पेस कम है, ऐसे हम लोग बना देते हैं। अब माना कि 3q² 3q² + 2q = m। अब यहाँ पे मान लिए, तब ये यहाँ पे लिखिएगा a², ये वाला = अब 3, ये वाला टर्म 3, और यहाँ पे ये दोनों को हम लोग क्या मान लिए हैं? m। तो इसके जगह पर हम लिख देंगे m, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 क्या है? यहाँ पे 1 तो है ना, यहाँ पे 1 मिनट, वहां यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3m + 1। तो 2 को आ गया हमारा यहाँ पे। कोई दिक्कत? अब फिर हम एक बार क्या लेंगे यहाँ पे? 1 ले लिए, 0 ले लिए और 2 लेकर के देखते हैं। क्या लेके देखते हैं? 3m। हमको इतना ही ना लाना है, 3m और 3m + 1 ही लाना है। तो हमारा तो आ गया 3m और 3m + 1। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे अब लिख देंगे, क्या चीज लिखेंगे यहाँ पे? अब इससे ये पता चलता है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः किसी वर्ग का पूर्णांक, अतः किसी किसी धनात्मक
पूर्णांक का वर्ग m 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यह हमारा प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। कोई दिक्कत अब यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग आगे बढ़ते हैं? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। कितना नंबर क्वेश्चन हम लोगों को देखना है यहाँ पे? 5 नंबर क्वेश्चन देखना है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक घन का रूप, किसका रूप है? घन का रूप का है। घन का रूप कौन सा? 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये फॉर्म हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इस क्वेश्चन से बनाने से पहले कि घन क्या होता है। घन घन होता क्या है? घन क्या होता है हम इसको जानेंगे। तो बेसिकली घन कुछ नहीं है। वो घन क्या है? किसी के ऊपर पावर 3, कितना? पावर 3, तो क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। अगर एक का हम लोग क्यू लिख दिए तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ए एक घन में है। क्या है? ए एक घन में है। अगर हम यहाँ पे लिख दे x, x का पावर q यहाँ पे लिख दे, सिंपल चीज है। q कहिए या घन कहिए, दोनों बात सेम है। क्या? जिसका पावर 3 है उसी को हम लोग कहते हैं घन में है, और जिसका पावर स्क्वायर में है उसको हम लोग कहते हैं कि ये वर्ग में है। क्या कहते हैं? ये वर्ग में है। और ये क्या है? घन में है। क्या है? ये घन में है। कोई दिक्कत है यहां तक? इसको हम लोग कहते हैं कि घन में है। क्या है? ये घन में। और ये वो क्या है? आपका वर्ग में है। कोई दिक्कत यहां तक? टोटल समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या मानेंगे? कि धनात्मक पूर्णांक। क्या मानेंगे यहाँ पे? कि ये धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक इक्वल्स टू ए। ठीक है, कोमा, फिर यहां से b का वैल्यू, b इक्वल्स टू क्या मानेंगे? 9। क्या मानेंगे यहाँ पे? 9। ठीक है, हम लोग तो इतना मान लिए। अब b को हम लोग 9 हमेशा 9 ही मानेंगे जो पहले दिया है, क्योंकि b के जगह पर 9 होता। अब हम कैसे इसको जान ले कि 9 है? क्योंकि ये और ये, जैसे हम लिखे 9m+1, 9m+1, यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा है ये हमारा क्या कहलाएगा? जैसे यहां पे हम लोग भाग देते हैं, तो ये वाला जो टर्म होता है, अंदर वाला टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, और इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, और इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, और इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। शेषफल। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल इक्वल्स टू भाज्य आता है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। शेषफल होता है। अब भाज्य की जगह पर हम लोग इसको मान लिए ए, पूर्णांक को मान लिए ए, इसका मतलब है कि ये भाज्य हमारा ए है, और भाजक क्या है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग बी मान लिए हैं,
और भागफल क्या है यहाँ पे q है और क्या है r है। तो b के जगह पर क्या है यहाँ पे 9 है, तो हम लोग b क्या मान लिए यहाँ पे 9 मान लिए। अब तो समझ में आ गया कैसे मानना है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कैसे आ जाता है ये तो समझ में आ गया। चलिए अब हम यहाँ पे किसका अप्लाई करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या कहता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर और 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी, ये हमारा कहता है। अब यहाँ पे हम लोग, अब इसको हम लोग बैठा देते हैं a इक्वल्स टू बी के जगह पर कितना हम लोग बैठा दे 9, q के जगह पर q प्लस r के जगह पर, r के जगह पर हम लोग, एक मिनट इसको अभी मत बैठाइए, पहले हम लोग इसको r का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सब चीज हमको ये दिख रहा है, a का वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, a का वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, b का वैल्यू दिख रहा है। ये तो समझ में आ रहा है कि a हम किसको मान लिए हैं। अब b अब हमको पता है हो गया है, अब हमको r पता करना है। r कैसे पता करेंगे, तो यहाँ b के जगह यहाँ पर कितना है 9, 0 लेस देन इक्वल्स टू r और लेस देन 9। इसका मतलब है कि r का वैल्यू हमारा कितना निकलेगा 0 1 2 3 डैश डैश कहां तक जाएगा, ये 9 तक जाएगा, कहां तक 8 तक जाएगा, कहां तक 8 तक जाएगा, 9 से छोटा होगा 8 तक जाएगा। यहां तक तो समझ में आप लोगों को आ चुका होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब हम यहाँ पे मेथड को अप्लाई करेंगे। कौन सा, a की जगह पर a ही रहने देंगे, a की जगह पर a और b की जगह पर 9 और q के जगह पर, ये ऐसे करिए कि हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे r बराबर 0 रखने, r बराबर 0 रखने पर, r का वैल्यू 0 रखिएगा, a इक्वल्स टू 9 q प्लस 0, तो a का वैल्यू हमारा निकल गया, a का वैल्यू हमारा निकल जाएगा, a इक्वल्स टू निकल जाएगा हमारा, a इक्वल्स टू हमारा निकल जाएगा 9q, क्या निकलेगा 9q। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों वर्ग हम लोग क्या करेंगे घन करने पे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर। अब दोनों ओर घन कर दीजिए, तो ए क्यू इधर भी और 9q का q, ठीक है। तो आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 9a का q इक्वल्स टू, ये 9 का q, तो 9 को पहले बाहर निकाल लीजिए, आप गुना में लिख दीजिए, यहाँ पे गुना करके 81q, q का q यहाँ पे लिख लीजिए। क्यों हम ऐसे कर दिए, क्योंकि हमको ये कहा क्या प्रूफ करना है, ये 9m का फॉर्म में प्रूफ करना है। तो 9 को हम लोग कॉमन ले लिए पहले ही, अगर हम मान लेते हैं टोटल को अगर मल्टीप्लाई अब कर देते हैं, अगर 9 81 में और 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 9 अठे 72, कितना आएगा 729 आएगा। तो फिर हमको 9 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि पहले ही 9 को बाहर निकाल लीजिए, 81 को लिख लीजिए क्या। अब यहाँ पे हम लोग, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, 81q को हम लोग मान लेते हैं m, माना कि 81q इक्वल्स टू m है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब q के जगह पर हम लोग m बैठा देंगे, तो aq इक्वल्स टू हो जाएगा 9 और ये टोटल के जगह पर हम लोग क्या बैठाएंगे, यहाँ पे m बैठा देंगे, ये हो जाएगा 9m। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला निकल गया, इसको हम लोग लिखेंगे समीकरण 1। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं
आप लोग कंफ्यूज आइएगा नहीं हो। ए यहाँ पे बी हम लोग साइड में लिख दे देते हैं 9, नहीं तो कंफ्यूज आप लोगों को हो जाए, कंफ्यूजिया आ जाइएगा, समझे लोग, कंफ्यूजिया आ जाइएगा, समझे। तो कंफ्यूजिया आना नहीं है, आप आराम से पढ़ना है, लाहे लाहे पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, आराम से समझना है। जितना लाहे लाहे समझिएगा उतना दिमाग के अंदर जाएगा। समझ में आ रहा है हो। लाहे लाहे नहीं देखिएगा, नहीं पढ़िएगा तो दिमाग के अंदर में नहीं जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हमको क्या रखना है, अब आर का वैल्यू एक बार 1 रख दीजिए। आर बराबर 1, आर इक्वल्स टू 1 रखने पर आर का वैल्यू 1, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 9q प्लस 1, इतना आया। अब दोनों ओर घन कर दीजिए, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, तो दोनों ओर घन कीजिएगा, ए क्यू इक्वल्स टू 9q का 9q प्लस 1 का q। अब यहां से ये a प्लस बी का होल q ले रहा है या नहीं। तब हम लोग जानेंगे कि a प्लस बी का होल q कितना होता है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपरिया में, a प्लस बी का होल क्यू होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। एक फॉर्म हम और भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, एक और भी क्वेश्चन यहाँ से एक और होता है फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। तब हम लोग यहाँ पे आसान करने के लिए ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे यूज कीजिए ना, हो ए क्यू हो गया, अब यहाँ पे लिखिए ए क्यू 9 का क्यू प्लस बी क्यू 1 का क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी, क्या ए स्क्वायर क्या है, ए का स्क्वायर है तो 9 इंटू 9q का स्क्वायर इंटू बी लिखना है, तो बी का जगह पे जगह पे 1 है प्लस अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, और 3 क्या लिखना है 3ab², तो ए के जगह को हम लोग रखेंगे 9q और बी के जगह पे यहाँ पे रखेंगे 1 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ए क्यू इक्वल्स टू 9 का क्यू, 9 का क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 9 को कॉमन ले लेंगे और 9 81 का क्यू लिख देंगे और यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 का क्यू। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9 तिरिका 27, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा क्यू एस 9 तिरिका, एक मिनट सॉरी यार, 3 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 81 हो जाएगा, 3 इंटू 81 और क्यू का क्यू स्क्वायर 1 का 1 हो जाएगा प्लस। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 9 तिरिका 27 क्यू। अब एक स्टेप और फॉलो कीजिए यहाँ पे, ए क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग सब में से 1 को इधर भेज देंगे और क्या करते हैं यहाँ पे, पहले 9 इंटू 81 का क्यू प्लस, यहाँ पे हम लोग 9 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 9 यहाँ पे बचेगा, तो 9 तिरिका 27 हो जाएगा, 27 क्यू का स्क्वायर, समझ में आ रहा है वो, प्लस यहाँ पे 9 को हम लोग कॉमन ले लेते, 9 गुना यहाँ पे
3 हो जाएगा क्यू। अब प्लस में हम लोग क्या करेंगे कि 1 यहाँ पे बचल है तो 1 को यहाँ छांट देंगे अलग, क्योंकि ये सब में 9 दिख रहा है तो कॉमन हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे ए क्यू इक्वल्स टू 9 को कॉमन लीजिए, यहाँ से 9 को निकालिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 81 क्यू क्यू प्लस यहाँ पे 27 क्यू स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा प्लस में 3 क्यू आप प्लस में 1। अब जितना ये बचल है ना उसको मान लीजिए, इसी को मान लीजिए आप m, इसको मान लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए माना कि क्या 81 क्यू का क्यू प्लस 27 स्क्वायर प्लस 3 क्यू इक्वल्स टू m। चलिए हम लोग यहां तक मान लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको यहाँ की जगह पर हम लोग मान लिए m, तो लिखेंगे ए क्यू इक्वल्स टू 9m और प्लस में यहाँ पे क्या है 1, यहाँ का रूप आ गया ये। अब ये समीकरण 2 हो गया, कोई दिक्कत अब यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चलिए यहां तक तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। क्या अभी एक और लेना है हमको, हम लोग 2 को प्रूफ कर दिए, पहला 9m प्रूफ कर दिए, 9m प्लस 1 प्रूफ कर, अब 9m प्लस 8 को प्रूफ करना है। तो अब यहां से हम इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। अब हम इसको मिटाएंगे, उधर वाला वहीं पे रहेगा अपना, हम इधर लिख करके अपना हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब एक स्टेप और बढ़ेंगे तो हम लोग करेंगे क्या कि अब r बराबर r इक्वल्स टू, एक बार 1 रखे हैं और 2 रखने और r इक्वल्स टू 2 रखने पर, तो r का वैल्यू 2, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 9q प्लस 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखिए दोनों ओर घन करने पर, अब दोनों ओर घन कर दीजिए, ए क्यू इक्वल्स टू 9q प्लस 2 का क्यू। फिर हम वो स्टेप फॉलो करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए क्यू इक्वल्स टू कौन सा, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो यहाँ पे ए की जगह ये है तो 9q प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे बी क्यू यानी कि 2 का क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर इंटू क्या है b है, तो b की जगह पर कितना है 2 प्लस, अब फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 ए की जगह यहाँ पे लिखेंगे 9q प्लस 9q इंटू क्या बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू इक्वल्स टू, अब देखिए फिर 9 को यहाँ से कॉमन ले लीजिए पहले ही, यहाँ पे 81 क्यू का क्यू लिख दीजिए। अब आप ये समझते होंगे कि सर ये बताइए कि 81 कैसे क्यू कैसे आ गया, बहुत झोल है हो मैथ में, बहुत झोल है समझे। अब बहुत लोग कंफ्यूज ही आ जाता है, तो बबुआ ये देखो क्यू जब रहता है ना मुड़िया पे, तो जैसे क्यू का क्यू है तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, तो क्या हो जाएगा क्यू क्यू जितना ऊपर रहेगा हम लोग उतना लिख लेते हैं, ठीक है। इसको 3 बार क्यू करते हैं और लिख देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ये प्लस है तो प्लस, ठीक है। ये 2 का क्यू है तो 2 को हम क्या करेंगे 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 8, क्यों क्योंकि 2 को अगर क्यूब कीजिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू
9 9 81, क्यू का स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ पे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 9 9 81 क्यू स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 को कॉमन ले लीजिए, गुना में है तो 9 नहीं, 9 को कॉमन ले लीजिए, 9 को कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे 2 दूना 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 क्यू, कितना हो जाएगा 12 क्यू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें 9 हमको लाना है, एक स्टेप और फॉलो कीजिएगा, तो हमारा 9 इंटू 81 का क्यू प्लस यहाँ पे, अब 8 को लास्ट में भेज दीजिएगा, 8 को लास्ट में भेजिएगा, यहाँ पे 9 9 9 81, 9 इंटू 9 9 6 54, 9 इंटू और 9 भी इसमें बचेगा, तो 9 6 54 यहाँ पे हो जाएगा। अब कहाँ से आया, आप लोग कंफ्यूज आ जाइएगा कैसे आया, यहाँ पे देखो बाबू, ये 81 को हम लोग 9 गुने 9 लिख सकते हैं, तो 9 को एगो बाहर ले लीजिए, और 9 में 6 से एगो में गुना कर दिए, तो 9 6 54 हो जाएगा हो। चलिए क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 तो है ये है, इंटू 12 क्यू, और यहाँ पे प्लस में 8। अब ये सब में से 9 को कॉमन ले लीजिए, ए क्यू इक्वल्स टू 9 को कॉमन लीजिए तो 81 क्यू क्यू प्लस यहाँ पे 54 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में कितना है 12 क्यू, और प्लस में यहाँ पे दिखा है 8। अब यहां से ये जगह को मान लीजिए m, यहाँ पे लिखिए माना कि 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू इक्वल्स टू m, इतना मान लीजिए m। जब m यहाँ पे हो गया तो ये टोटल हो जाएगा आपका a क्यू इक्वल्स टू 9m, ये टोटल जगह पे m और प्लस 8, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अब क्या, अतः समीकरण 1 2 और 3 से यह पता चलता है कि धनात्मक धन का पूर्णांक घन, ये पता चलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन कितना 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बस टोटल कंसेप्ट आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत यहां तक अब नहीं होना चाहिए। एग्जाम हॉल में जाइएगा, ये क्वेश्चन मस्ट भी आई है, कहीं पूछ दिया ये क्वेश्चन नहीं, तो इसको बहुत अच्छा तरह से ढंग से सजा करके आप इसको लिख दीजिएगा, इसको बनाइएगा लोग, बहुत अच्छा से ढंग से बनाइएगा लोग, जिस तरह दुल्हन को सजाया जाता है उसी तरह सजा के इसको लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से तो ये प्रश्नावली 1.1 खत्म हो जाता है। अगला एक्सरसाइज इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है उसमें कंसेप्ट।